We know that she's been in a live-in relationship for 27 years. तो कुमार सानू के साथ जो रिश्ता था वो उन्होंने कोशिश की कि चलो शादियां नहीं बची या फिर जो भी चीजें हैं, मार पड़ी प्यार की, इश्क की. Was she very shattered that time? वो 27 साल से लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थी. वो 27 साल की उम्र में शी वाज विद कुमार सानू. मुझे ये पता है कि प्यार प्यार होता है, एंड टिल टुडे वी लिसन टू हिज सॉन्ग्स एट आवर हाउस. You missing her? A lot, every day. They did not cry because मैं अपनी मम्मी से मिल रहा था. उनको अपने किसी बात को सोचकर तब रोना है. Hi, I'm Ayan Lal and you're watching me on Filming Beat. But what is the best memory that you share with Kunika ji? Anything, maybe having a chai with her here, something like that, which you're missing now because she's not home. बेस्ट मेमोरी मेरी बचपन की है, और या तो आप एवरीडे लाइफ पूछ रहे हैं कि आप बेस्ट. दोनों भी चले. हाँ, तो मेरी बेस्ट मेमोरी ये है मेरी मम्मी के साथ कि मैं एक दिन स्टेज पर था एज अ 7-8 ईयर ओल्ड, और मैं बकरी बना था. सोचो यार कि दूध वाले के साथ कहीं ना कहीं, हाँ, मैं एक बकरी बना था. एंड आई यूज्ड टू मैं एंड आई स्टार्टेड क्राइंग ऑन स्टेज. एनुअल डे पे मेरी मम्मी स्टेज पर आई. शी इज नॉट अलाउड टू, और मेरे साथ she stood there and she says, beta ye karo, and the whole auditorium started clapping because she couldn't see her son, even though she was not allowed to come on stage. She couldn't see her son crying. So that is my favorite memory of my whole life with her. Daily life. हाँ, and the daily life की बातें जो हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी है कि ना हर 4:30-5 बजे वो अपना चाय बनाती है. 25-20 साल से मुझे रोज पूछती है, बेटा चाय पियोगे? जब उनको पता है उनको पता है मैं नहीं पीता हूँ, बट उनको एक दिल का वो है कि बेटा चाय पियोगे मेरे साथ. तो बिग बॉस से, मतलब बिफोर शी लेफ्ट फॉर बिग बॉस, हम लोगों ने साथ में, मैंने एक दिन बोल दिया हाँ पीऊंगा मैं, और हम दोनों ने बैठ के बाहर ये बालकनी में चाय पी, बाहर देखा, एंड वी जस्ट रिलैक्स्ड. ओह, इट्स so good. Sing a lot, every day. We know that she's been in a live-in relationship for 27 years, right? We're not talking, just, I'm not naming anybody. मुझे कोई भी चीज ट्रिगर नहीं करती. आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए. ठीक है. जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए. ठीक है. तो you did know, मुझे लगा नहीं पूछना. हाँ, नहीं, जो पूछना. So she was in a very long relationship with somebody for 27 लंबे साल. कुमार सानू, खुद ही नाम ले दिया. बोलो, खुल के बात करते हैं. तो कुमार सानू के साथ जो रिश्ता था वो उन्होंने कोशिश की कि चलो शादियां नहीं बची या फिर जो भी चीजें हैं कि लेट्स एटलीस्ट बीइंग समबडी के प्यार ही सही, तो वो निभाने की कोशिश की. वहाँ पे भी मार पड़ी प्यार की, इश्क की. Was she very shattered that time? तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि वो 27 साल से लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थी. वो 27 साल की उम्र में शी वाज इन अ हाँ, because I heard it in the Big Boss only. हाँ. A lot of people have got it wrong, and शायद वो ऐसा निकल के आया. 27 साल की उम्र में she was with कुमार सानू, and कुमार सानू जी, legendary singer, and मुझे exactly नहीं पता वो बातें क्या हैं क्या नहीं है, बट मुझे ये पता है कि प्यार प्यार होता है, एंड टिल टुडे वी लिसन टू हिज सॉन्ग्स एट आवर हाउस. हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं. मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ. ओके. हाँ, बचपन में शायद, बट आई डोंट रिमेम्बर, और रिसेंट टाइम से तो नहीं मिला हूँ. बट ऑल आई नो ऑफ हिम इज दैट ही इज अ गुड मैन. एंड योर मदर मस्ट हैव टोल्ड ना कि आई वाज विद हिम एंड इट डिडंट वर्क आउट. या, somehow and all that, but she didn't show you that she was shattered because of course he dated somebody else. उनके नाक के नीचे से जो कुनिका जी ने बताया भी, तो she didn't even let you know कि ये हो रहा है उनकी जिंदगी में. वो 27 साल की थी, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, so by the time she was 30, she had me at 35. तो 35 उसको मतलब 8 साल हो गए थे वो टूट के and whatever. So I never saw. I'm telling you, मैं उनके कोई भी स्ट्रगल का पार्ट नहीं रहा हूँ, before being born और after being born. She made sure, देखो पहले बच्चे को ना वो सपोर्ट नहीं दे पाई, वो उनको वो नहीं कर पाई, तो मेरे साथ ऐसा था कि she said I will make sure I protect him. लेकिन आप कितना प्रोटेक्ट करोगे? तो प्रोटेक्टेड भी थी मेरी इन्वायरमेंट और खुला भी था मेरा इन्वायरमेंट. So I know the best of both worlds. But yes, it is important because sometimes when it is difficult to see आपके मम्मी पापा को बूढ़ा होते हुए देखना, because it is a beautiful phase, but they become kids, they'll say a same thing 4-5 बार ये. It is very beautiful to see them getting old, especially when you know that your parents have had a lot struggles.
एंड शायद हर किसी के माँ बाप करते हैं, उनके अपने तरीके हो सकते हैं स्ट्रगल के. सो दैट वाज द थिंग कि बाद में पैदा होने के बाद शी नेवर डिस्कस्ड, शी नेवर केम अप She टू यू discussed, but she never showed. कि दैट वाज द थिंग एंड ऑल दैट. एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? लाइक ओके अभी गया तो गया, ऐसा मूव ऑन. मेरा एक 10 मिनट का विंडो होता है. कोई भी चीज़ होती है ना, मैं 10 मिनट प्रोसेस करता हूँ उस बात को. ओके. चाहे गुस्सा आए, चाहे प्यार आए, रोना आए, प्यार आए, सब मैं उसको प्रोसेस करता हूँ. द मोमेंट द इमोशन इज लेस इंटेंस देन आई थिंक. जब आपका ये चालू होता है ना, तब आपका ये चालू नहीं होता है. तो दैट 10 मिनट विंडो में आई लेट गो ऑफ एवरीथिंग. रोता भी हूँ, हंसता भी हूँ, यू नो, एंड देन आई कम बैक. सो व्हेन शी टोल्ड मी ऑल दिस, देयर आर फ्यू फीलिंग्स. आई प्रोसेस्ड इट. मैंने कहा कि मैंने ये सोचा कि ज़िंदगी उनकी थी. आज मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में था, कल को मैं अपने बच्चे को बताऊंगा व्हाट इज़ द रिएक्शन दैट आई वुड एक्सपेक्ट, और व्हाट इज़ द रिएक्शन वन शुड हैव, एंड दैट वाज द रिएक्शन. और कभी कभी क्या होता है ना कि जब आपको कोई इंसान अपने रिलेशनशिप के बारे में बताता है या अपनी चीज़ों के बारे में बताता है, उनको एक आंसर नहीं चाहिए. उनको बस एक कोई चाहिए. दे नीड अ ईयर. डोंट बी अ माइंड, बी अ ईयर फॉर देम. That's true. How is the life after getting back to Big Boss? You know, चीज़ें बदल गई हैं, देश बदल गया है. DMs you're getting? Every minute. लड़कियाँ? Every minute. लड़के लड़की सब कुछ. मतलब it's not just about, you know, माँ के प्यार का जो DM है is much more. मतलब 1:100 ratio of की national crush, ये सब. They connected to the real aspect of me meeting my mother. एक साहिर लुधियानवी जी का बहुत अच्छा कोट है कि हर किसी को अपनी किसी बात पर रोना आया. सो दे डिड नॉट क्राई बिकॉज मैं अपनी मम्मी से मिल रहा था. उनको अपने किसी बात को सोचकर तब रोना आया. Even सलमान सर, ही इज सो क्लोज टू हिज टू मदर्स. तो उनको भी अपनी बात पे रोना आया. You know, that is the thing that कोनिका जी को अपना ड्यू नहीं मिला. You agree to that she could have done much more in life. There were other things, maybe more of personal reasons that she could not manage it all. Have she ever discussed with you also कि यार मेरे को लगता है यार कि मैं कर लेती तो फिर अच्छा होता, या फिर कुछ भी? या तो आप चीज़ों को रिग्रेट्स के उससे देखें, नज़रिए से, या तो आप उसको इस ऐसे देखें कि दैट वाज अ लेसन फॉर व्हाट इज टू कम अहेड. तो मे बी उनका वक्त नहीं था उस वक्त. एंड मैं आपको सच बताऊं, पैसे बहुत कमाए. नहीं, वो तो दिख ही रहा है. नाम इसमें क्या इधर उधर जाना. यार हम लोग सिंपल रहते हैं यार. आपने दूसरों के घर देखे हैं मैंने भाई. I've been to हेमा मालिनी's house also. बस. So पैसे बहुत कमाए, नाम बहुत कमाया, सबसे ज़्यादा इज्जत कमाई. She has earned a lot of respect. Social work में उनका टाइम बहुत गया है. She's educated 30,000 plus children. She has 7 schools. तो all free of course. तो हाँ, कोई रिग्रेट नहीं है. लर्निंग्स है सब. द गुड इज ऑल्सो लर्निंग, बैड इज ऑल्सो लर्निंग. एंड हाँ, मोमेंट्स आते हैं जहाँ मैं नहीं करती, वो भी नहीं चला. बट एवरी फेल्ड बिजनेस इज अ रीजन for you to have a successful business, you know. You have to learn from that.